ख्वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सेंसर चैनल और मैं हूँ ज़हीर आलम अपने प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ। 2 माह की गैर हाज़िरी के बाद फिर हाज़िर हूँ। ये 2 माह मैंने बैरून मुल्क गुजारे और वो भी लग्ज़मबर्ग जैसे शहर में। बहुत ही पुरसुकून शहर, बहुत ही रिहाइश के काबिल शहर, और मैंने उसको नाम दिया है रोबोटिक सिटी। हर चीज़ एक कायदे के तहत चलती है और हाँ, जिसके पास यूरो नहीं है वो वहाँ नहीं रह सकता। तो ये रोबोटिक एंड यूरोटिक सिटी का मैंने ऐसे नाम दिया है। लिविंग बहुत पुरसुकून। रात 9 बजे के बाद आपके घर से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। बाकी मेरा चूँकि तालीम से ताल्लुक़ रहा है तो मैं ज़्यादातर यही चीज़ें देखता था कि मैं बच्चों को लेने जाता था तो जब बच्चे बस से उतरते थे तो वो बहुत टेंशन फ्री बच्चे होते थे। अव्वल तो कोई यूनिफॉर्म नहीं और फिर उनको कोई टेंशन नहीं, और फिर ये है कि वहाँ बस छोड़ने आती है छोटे बच्चों को। 12 साल की उम्र तक के बच्चे स्कूल बस में आ सकते हैं स्कूल से। 12 साल से ऊपर बच्चे नॉर्मल बस में स्कूल जाते हैं। फिर ये बस भी फ्री है, स्कूल भी फ्री है, तो वालिदैन बहुत से झंझटों से निजात पाते हैं। हाँ, स्टेशनरी थोड़ी महंगी है वहाँ की। बुक्स से वास्ता भी पड़ा, हर मॉल में एक बुक शॉप, बुक एरिया ज़रूर होता था, लेकिन चूँकि वो जर्मन फ्रेंच में होती थी किताबें, इसलिए हमारे लिए बेकार। हाँ, 2-4 हॉट सेलिंग बुक तो वहाँ नज़र आ जाती थी, लेकिन हॉट सेलिंग बुक इंग्लिश की नज़र आ जाती थी, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर जर्मन लैंग्वेज में किताबें होती थी। इसी तरह बच्चे 3 ज़बानें सीखते थे। नंबर 1 लग्ज़मबर्ग की, नंबर 2 जर्मन, नंबर 3 फ्रेंच। तो वहाँ जिसको भी जाना है वो जर्मन सीख के जाए या फ्रेंच उसको आती हो, लेकिन एक आम आदमी उसको वहाँ शदीद दिक्कतें पेश आती हैं। लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पे भी उर्दू स्पीकिंग लोग मिल जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे इंडियन हो। तो मुझे तो बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। इतना पुरसुकून मैं ज़िंदगी में कभी नहीं रहा। न बिजली की फ़िक्र, 2 माह में एक दिन भी बिजली ने झपकी भी नहीं ली। न पानी की फ़िक्र, गैस का तो वहाँ मसला ही नहीं है, वहाँ सब इलेक्ट्रिक पे होता है। इसी तरह दूसरे मसाइल, वहाँ इस टाइप की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, यूरो होना ज़रूरी है। वहाँ पे जो लोग हैं, ख़ास तौर से लग्ज़मबर्ग के जो ओरिजिनल हैं, वो थोड़े मगरूर टाइप के हैं और थोड़े लिए दिए रखने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी वेल्थ, उनके पास बहुत पैसा है। और यहाँ ख़ास तौर से औरतें भी 60-70 साल की उम्र की औरतें इंडिपेंडेंटली रह रही होती हैं। 80 साल तक के मेरे ऊपर जो खातून रहती थी वो तकरीबन 70 साल की थी। वो इंडिपेंडेंट रहती थी तकरीबन 6 कमरों के मकान में, इसलिए कि उनके पास पैसा था। बाकी वहाँ लोगों के पास कारें होती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बस को, कि उसमें ना पार्किंग का मसला होता है, क्योंकि वहाँ पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है। अमूमन अगर आप पार्किंग में गाड़ी पार्क करेंगे तो आपको 1 फरलांग 2 फरलांग आपको अपने ऑफिस या डेस्टिनेशन पे जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा। अगर कोई लग्ज़मबर्ग जा रहा है तो हमेशा मज़बूत जॉगर साथ लेके जाए, क्योंकि वहाँ जूते बहुत टूटते हैं। इसी तरह चीज़ें अगर गौर से देखा जाए तो मॉल्स में सेल लगी रहती है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी वहाँ पे हर तरफ एक खामोशी छाई रहती है। मैं जिस जगह रहता था वो किर्चबर्ग कहलाता था। इत्तेफाक की बात है, बस स्टॉप सिर्फ 50 स्टेप्स अवे फ्रॉम माई रेजिडेंस था। लिफ्ट से उतरे, सामने ही बस स्टॉप था, और मैं जहाँ पे भी गया टिकट या बस का कोई मसला नहीं होता था। इसी तरह वहाँ ट्रेन भी फ्री है और इसी तरह वहाँ ट्राम भी फ्री है, कोई टिकट नहीं लगता। ख़ास तौर से बसों के कलर की जो पट्टियाँ हैं वो प्योर मॉन्टेसरी कलर्स में है।
अब इसी तरह स्कूल के बच्चे मैं देखता था, बहुत पुरसुकून होते थे। जब मैं घर पे अपने बच्चों को लेके आता था तो वो बहुत ही सुकून से शाम में बैठ के काम करते थे, मगर उससे पहले उन्हें घर के काम खुद करना पड़ते थे। हर काम उन्हें खुद करना होता था, वहाँ कोई सर्वेंट नहीं होते थे। बहरहाल एक अच्छा शहर है। हाँ, वहाँ जिन लोगों की ज़रूरत है वो जैसे क्लीनर है और वाशर वगैरह हैं, इस टाइप की बहुत सारी जॉब्स हैं, पैकिंग की जॉब्स हैं, जिसमें फिर भी वहाँ की ज़ुबान की ज़रूरत पड़ती है। बाकी यहाँ के जब बच्चों को देखता हूँ वो इतने टेंशन में होते हैं, भारी भारी बस्ते। वहाँ कोई भारी बस्ते नहीं होते, बच्चे अपना और स्कूल से जो प्रिंट आते हैं वो ज़्यादातर कलर में होते हैं। कोई भी चीज़ आए वो कलर में होती है। इसी तरह वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरसुकून माहौल है। अब वहाँ पे आबादी जो है वो 6 लाख की आबादी में 3 लाख लग्जमबरियन जो हैं वो शहर छोड़ के जा चुके हैं। अब वहाँ पे 3 लाख के करीब गैर मुल्की रहते हैं जो मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो फाइनेंशियल हेडक्वार्टर है यूरोप का, और वहाँ बहुत खामोशी से काम होते हैं। हमारे बस स्टॉप के सामने एक बंगला था, तो उसमें मुझे बाद में पता लगा दुनिया के मशहूर होटल सीरीज़ का वो हेड ऑफिस था। तो वहाँ ज़ाहिर परस्ती नहीं है कि हमारे यहाँ होता तो वो बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा देते कि ये दुनिया में हमारी इतनी ब्रांचें हैं। बहरहाल ये एक अच्छा तजुर्बा रहा, और ख़ास तौर से वहाँ गर्मियाँ जो हैं शुरू हो चुकी हैं। जब मैं आया था तो 30 टेम्परेचर था, जब मैं गया था तो 11, 12, 13 ऐसा टेम्परेचर रहता था, और रात में गिर के 0, 1, 2 हो जाता था। अब गर्मियों में 30 से गिर के 14, 15 पे जाता। जिसको जाना है वो वहाँ गर्मियों में जाए। अब मेरी तवज्जो मैं कुछ लाइब्रेरियों में भी गया, मगर वो बस वही है कि ज़्यादातर जर्मन और फ्रेंच किताबें थी, लैंग्वेज में जर्मन या फ्रेंच लैंग्वेज में किताबें थीं, तो वो फिर हमारे लिए तो बेकार थी। बहरहाल इंतहाई पुरसुकून शहर है। एक और ख़ास बात यह है कि वहाँ एक ख़ास किस्म की शराफत पाई जाती है। हत्ता कि जो लोग करीबी, चूँकि बेल्जियम के करीब हैं, वो लग्जमबर्ग के करीब बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, तो बाद लोग जो करीब रहते हैं वो अपने बच्चे लग्जमबर्ग में पढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। बाकी जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो वहाँ स्कूलों से बहुत मुतमईन है। ना इतना हार्ड वर्क होता है, ना बहुत ज़्यादा छुट्टी मिलती है। बस अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मामलात को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे टीचर हों तो वो तो भाई जब तक के नर्सरी के बच्चे को भी 100 सफ़े साल में ना लिखवा लें, उनको खाना हज़म नहीं होता। बहरहाल ये एक अच्छा तजुर्बा था जो वहाँ देखा। ऐसी कुछ कोशिश कराची के बाद स्कूल भी कर रहे हैं, लाहौर में भी कोशिश की जाती है। चंद स्कूल हैं जो वहाँ के तरीक़े तालीम को अपनाए हुए हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, वहाँ का बिल्कुल अलग है। उम्मीद है कि जो भी लग्जमबर्ग जाएगा वो बहुत सी बातें जो मैंने बताई हैं उनका ख्याल रखेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।